हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको सीक्वेंस इन सीरीज पार्ट 3 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे तो एपी एक ही वीडियो में हो जानी चाहिए, बट मैंने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आपके लिए। देखिए, जैसे मेरे पास एपी है क्या, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका nth टर्म क्या होता है, tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एपी। कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना हो, सीक्वेंस लिखते कैसे हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। दिस इज एन एपी। सम ऑफ एपी क्या होता है बेटा, अगर अब हम इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हमें इसका सम निकालना हो तो दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1d, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना बच्चों। अगर हमें टर्म्स एपी में एज्यूम कर रहे हो, तो जैसे अगर हमें 3 टर्म एज्यूम कर रहे हैं तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, जिसमें कॉमन डिफरेंस डी होता है। 4 टर्म लेने हो यानी इवन टर्म, तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। मतलब जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने होंगे तो कॉमन डिफरेंस d का होगा, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने होंगे तो कॉमन डिफरेंस 2d का होगा। ठीक है बेटा, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। जैसे ये एपी है और बोला कि फाइंड अप टू 99, मतलब लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। इसका मतलब हम पहले इसमें tn लगाएंगे। tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। tn है 99, a है 1, n पता नहीं, कॉमन डिफरेंस 2, बिल्कुल सही। 99 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 2। नाउ 2n माइनस 1 बराबर 99। नाउ 2n इज इक्वल्स टू 100, n इज इक्वल्स टू 50। यानी इस सीक्वेंस में यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म हो गए बेटा, 50 टर्म। अब सम ऑफ 50 टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, तो 50/2 n/2 a प्लस एल लगा रहे हैं। अच्छा, 1 प्लस 99, तो यहाँ पे आ गया 25, ये हो गया 100, तो आंसर इज 2500। चेक कर लो बेटा इसको जल्दी से। फिर अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं अब हम, अगला टॉपिक। अब देखो बेटा, अर्थमेटिक मीन कैसे पढ़ेंगे हम लोग। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि फाइंड, पहला कॉन्सेप्ट है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। मतलब क्या होता है अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन का नंबर होता है दो नंबर्स के बीच में एक नंबर इंसर्ट कर दिया जाए। अगर ये तीनों एपी में हो जाए, अगर ये तीनों एपी में हो जाएंगे तो ये जो मिडिल टर्म है ये अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये एपी में है तो कंडीशन क्या होती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड माइनस सेकेंड। ए को इधर ट्रांसफर कर लो, स्मॉल ए को इधर ट्रांसफर कर लो, तो ए प्लस ए बराबर ए प्लस बी, 2a बराबर a प्लस बी, यानी a बराबर a प्लस बी बाई 2। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए कि हमें a और b के बीच में एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन फिट करने हो, तो यानी कि a1, a2, an। तो ये लॉजिक क्या बनकर आया, इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए बी। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा, अगर हमने क्या बताया, इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी, यानी a और b के बीच में हम n टर्म्स फिट कर दें। n टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, 2, 10, 15, 20, कुछ भी। तो अगर n टर्म्स इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें अगर d पता चल जाए तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा, इसमें d ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी हमारा टारगेट d होता है। तो d निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। गौर करना, tn क्या है, लास्ट टर्म क्या है b, a क्या है, फर्स्ट टर्म a, नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ ध्यान देना, n टर्म्स तो बीच में फिट कर रहे हो और 2 ये मिला दिए गए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 हो गए, यानी n प्लस 2 माइनस 1d। अब a को इधर ट्रांसफर कर लिया, b माइनस a, यहाँ बचा n प्लस 1d, तो d कितना आ गया बेटा, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अगर हमें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है, a1 मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, तो a प्लस d, यानी a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अगर हमें सेकेंड अर्थमेटिक मीन टर्म निकालना है तो a प्लस 2d, यानी a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1। दिस इज कॉल्ड a1, a2, an तक। ठीक है बेटा,
अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, ठीक है, तो क्या है कि इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16, 2 से 16 के बीच में हमें 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, यानी 2 and 16 ये लिख लो, और A1, A2 और A6 तक लिखना है, हमें D निकालना, वही टारगेट। गौर करो, TN A प्लस N माइनस 1D, TN लास्ट हमें 16, A है 2, N कितने होंगे 6 इंसर्ट करने, 7 और 1 8, टोटल 8 टर्म हो गए, यानी 8 माइनस 1D, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो ये बन गया 14, 16 माइनस 2, ये 7D, D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, देखो अब D2 आ गया। अब पहला टर्म 2 है तो A1 कितना हो जाएगा 2 प्लस D, यानी 2 प्लस 2 4, A2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 6, यानी अब 4 6 8 10, इस तरह से हम 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर देंगे बेटा, देख लो। अब देखो बेटा एक न्यूमेरिकल और हम इस पर करते हैं, जैसे क्या लिखा, द रेशियो ऑफ A2 मतलब सेकेंड अर्थमेटिक मीन एंड 7th अर्थमेटिक मीन ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन -7, मतलब -7 और 65, इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट है, A1 A2 A3 और AN तक, ठीक है। अब बोला गया कि सेकेंड और 7th अर्थमेटिक मीन, अब ध्यान देना जरा, पहले हम इसमें D निकालेंगे, D कैसे निकालते हैं, उसी फॉर्मूले से, TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, TN कितना है 65, A कितना है बेटा -7, N प्लस 2, फिर वही लॉजिक, क्योंकि N तो इंसर्ट करना है और 2 ये टर्म है हमारे पास एक्स्ट्रा T, तो यहाँ पे आ गया 65 प्लस 7 यानी 72, N प्लस 1D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 72 बाई N प्लस 1, दिस इज D। अब क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कि A2 अपॉन A7, A2 अपॉन A7, A2 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D और A7 को लिखते हैं A7 A प्लस 7D, और इनका रेशियो दे रखा है 1/7, ठीक है। हम क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 7A प्लस 14D इज इक्वल्स टू A प्लस 7D, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो हमारे पास आ गया 6A, भाई A इधर माइनस हो गया तो 6A, इधर से आ गया तो -7D बचा। अब A कितना है -7, अब यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं बेटा हम 6 इंटू -7, क्योंकि A की वैल्यू -7 है, और D कितना है -7, D कितना है 72 बाई N प्लस 1, -7 कैंसिल हो गया, इधर से मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू N प्लस 1 बराबर 72, 6 से इसको कैंसिल कर दो तो N प्लस 1 बराबर 12, ठीक है, N इज इक्वल्स टू 11। देखो ये बात आ गई कि नहीं आ गई, यानी कितने टर्म इंसर्ट करे जाने चाहिए यहाँ पर 11 टर्म, एक बार चेक कर लो बेटा इसे भी। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। अब अर्थमेटिक मीन्स की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि A और B के बीच में n टर्म्स इंसर्ट कर दिए गए, n टर्म्स इंसर्ट करने का मतलब है कि वही D फाइंड करके हम निकाल सकते हैं, तो A1 को कभी भी लिखेंगे तो A प्लस 1D, A2 को लिखेंगे A प्लस 2D, गौर करना है तो ये A2 लेकिन ये है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को तो हम A प्लस 2D ही लिखेंगे ना। वैसे ही सारे अर्थमेटिक मीन को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो A प्लस B का जो अर्थमेटिक मीन होगा इसका n टाइम्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ AB। अच्छा, इसी में एक सेकेंड प्रॉपर्टी में ये आता है कि इफ A इज अर्थमेटिक मीन ऑफ AB, ठीक है, तो अगर A अर्थमेटिक मीन है तो A प्लस B बाई 2 हो गया। अब इस पर बेस्ड हम आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास 2 न्यूमेरिकल है इसी पर बेस्ड, जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि A और B इन दोनों के बीच में 2 अर्थमेटिक मीन है, केवल 2 अर्थमेटिक मीन मतलब ओनली 2, तो इसमें हम D निकालेंगे। D कैसे निकालते हैं बेटा, फॉर्मूला याद करो, B माइनस A अपॉन N प्लस 1, ठीक है, N क्या होता है, जितने टर्म इंसर्ट किए जाते हैं प्लस 1, तो ये आ गया B माइनस A अपॉन 3, ठीक है भाई। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल A1 क्या होगा A प्लस D, यानी A प्लस B माइनस A अपॉन 3, और A2 कितना होगा A प्लस 2D, तो यानी A प्लस 2B माइनस A अपॉन 3।
अगर हमसे बोला इन दोनों को ऐड कर लो तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, a1 प्लस a2। तो गौर करना, a प्लस b माइनस a/3 प्लस a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a/3, एलसीएम ले लेते हैं 3, इन सब में एलसीएम हो गया 3, तो 3a प्लस b माइनस a प्लस 3a प्लस 2b माइनस 2a। अब गौर करो बेटा, कहाँ कहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। देखिए 3a, अब देखो माइनस b और माइनस a माइनस 3a और ये प्लस 3a कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, b प्लस 2b 3b और 3a पहले से है, तो 3a प्लस 3b बाई 3 डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, a प्लस b। देखो आ गया हमारा a प्लस b। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो, अगर a अर्थमेटिक मीन है तो a बराबर a प्लस b बाई 2 ये हो गया। अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो a माइनस a होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस b बाई 2 माइनस a का होल स्क्वायर, a प्लस b अपॉन 2 माइनस b का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो ये b माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, प्लस ये हो जाएगा a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेकर देखोगे समझ में आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों सेम क्वांटिटी हैं आई थिंक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4, दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया। देखो यही तो प्रूफ करना था। इस तरह से बेटा हम अर्थमेटिक मीन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि जीपी प्रॉपर वे में 2 ही पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।